अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आज था 15वां रोज़ा और 15वें रोज़े का आगाज़ हो चुका था। मैं पौधों को पानी डालने आई थी ऊपर, ये देखिए मेरे टमाटर लाल होना शुरू हो गए। एक टमाटर की तो हमने चटनी भी पीस ली है। अब इसका हम क्या करेंगे, सैलड में डालेंगे या कुछ और। तो बस मेरे टमाटर लाल होना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जनाब मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करी कि भाई मेरे पौधों में कीड़े लग रहे हैं, बग्स आ गए हैं। भाई टमाटर के पौधे में भी बग्स हैं और लेमन के पौधे में भी कैटरपिलर आ गए हैं, यानी तितलियों ने अपना काम दिखा दिया है और वो फिर से पत्ते खा जाएंगे। तो उससे पहले मुझे लेने पड़ेंगे इंसेक्ट किलर किसी पौधे वाले से। लेकिन पौधे वाले रमज़ान के दिनों में आजकल पौधे वाले आ नहीं रहे। और खैर एनी हाउ, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ 15वें रोज़े का आगाज़ हो चुका है। तो बीच में से 14वां रोज़ा गया कहाँ, क्योंकि मैंने तो व्लॉग बनाया है 12वें और 13वें रोज़े का। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मैंने 14वें रोज़े का व्लॉग नहीं बनाया। जस्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे मैं ऊपर पौधों को पानी डालने आई हूँ, पौधों को पानी डालना ही। देखिए नन्ना मुन्ना सा कैटरपिलर, ये देखिए मेरे पौधे में आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मुझे कुछ हल निकालना पड़ेगा, वरना मेरे सारे पौधे को बर्बाद कर देगा। इसको भी, इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा वाला पौधा जिसमें ग्रोथ हुई है बहुत सारी लीव्स की, उन सबको ये खा जाएगा, पूरे पौधे को बर्बाद कर देगा। बस इंसेक्ट किलर वाला मुझे मिल जाए तो मैं लेके इन पे छिड़काव करूँ, ताकि इन पौधों को मेरे इन बग से और इन कीड़ों से निजात मिले। तो जस्ट मैंने यहाँ पे पानी डाला है। देखिए मेथी के पौधे कितने बड़े हो चुके हैं, लेकिन अब ये जो है बिल्कुल कड़वी मेथी बन चुकी है, बेकार हो चुकी है कि उसमें फूल आ गए। तो बस जी जनाब, और ये रही मेरी मनी प्लांट की बेल, जिसमें कभी प्रोग्रेस नज़र आती है, कभी नहीं, कभी इसके पत्ते बढ़ते हैं, कभी नहीं। खैर एनी हाउ, गर्मी भी बहुत शदीद है, मौसम वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई है, एलर्जीज़ बहुत हो रही हैं और बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ड्राई वेदर चल रहा है। तो बस यहाँ पे जस्ट अपने देखिए मेरे लाल लाल से टमाटर नज़र आ रहे होंगे आपको। तो अब मिलते हैं आपसे नीचे जाकर। A few moments later. पौधों को पानी डाल के नीचे आई। तो यहाँ मैंने सालन चढ़ाया हुआ है आलू गोश्त का, कुकर में पकने के लिए। और आज मैंने सारा काम सिलेंडर में करा। और ऐसा क्यों हुआ भाई, गैस तो हमारी आ गई थी ऑन टाइम, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि कल 14वें रोज़े वाले दिन हमारा जो गैस ग्लास स्टोव था वो ब्लास्ट हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो नहीं कहते हमारे हो गए थे नॉब्स ख़राब। तो उसके लिए हमने जो गली में जो आते हैं चूल्हे सही करने वाले, जो कि प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, जस्ट उनको हल्का फुल्का सा काम आता है, उनसे हमने नॉब्स वगैरह सही करवाया। उन्होंने हमारे चूल्हे की जाके सफाई शफाई कर रही है और नॉब्स लगाए, और फिर आके उन्होंने लगा दिया है चूल्हा। और उसमें जो है शायद कहीं लीकेज रह गई है, क्या हुआ है, जिसकी वजह से ये हमारा चूल्हा जो है कि कहते हैं, हमने शाम की इफ्तारी वगैरह का इंतज़ाम करा, इफ्तारी करने लगे और चूल्हा बंद हुए भी 1.5 घंटा हो चुका था। और इफ्तारी करने लगे, अचानक से फट करके ब्लास्ट की आवाज़ आई। तो हम लोग दस्तरखान पे जब जाके देखा तो पता चला कि सारा क्रैक हो चुका था, पूरा एक गिलास चिकनाचूर हो गया था कि बस ये हाथ लगाओ तो ये झड़ रहा है, वो वाली कैफियत हो रही है, बिल्कुल टूट चुका है। इस पर हम और कोई काम, इट्स मीन के अंदर उन्होंने ऐसी फिक्सिंग करी कि अंदर लीकेज रह गई, गैस की लीकेज हो गई। ऊपर तो गैस आ भी रही थी चूल्हे में, उसके अलावा नीचे भी गैस की लीकेज हो रही थी, जिसकी वजह से ग्लास गर्म हुआ और ये फट गया। तो अब ये हमारा चूल्हा हो गया है बेकार। तो इसलिए आज हमने सारा का सारा काम हमें सिलेंडर पर करना पड़ा। ये चूल्हा हो गया बेकार। अब हो गई रिपेयर। और जाके पूछा भी तो सब जो थे ये चूल्हे बनाने वाले जो होते हैं, जो कंपनीज़ जो इनकी, उनका कहना ये है कि ग्लास स्टोव इतना अरसे चलता नहीं है। कि हमारा स्टोव को ये हो रहे थे तकरीबन 10 साल हो चुके थे, और 10 साल से बिल्कुल सही था, बिल्कुल परफेक्ट एंड फाइन कंडीशन में था। और तो यकीन तो जो है ये कहते हैं, फिर जो है इसके साथ ये हाल हुआ। 1 hour later. ये थी मेरी रोएदाद मेरे गैस ग्लास स्टोव के फटने की। और ये देखिए मेरा ये आलू गोश्त तैयार हो चुका है। और साथ ही साथ इफ्तार में मैंने बना ली थी फ्रूट चाट। और इसके अलावा मैं सोच रही थी कि आज मैं बनाऊँ क्विज़ बनाऊँ और जो है कहते हैं, क्योंकि सभी इसको पसंद करते हैं, तो मैंने कहा कि आज क्विज़ बनाते हैं। तो जस्ट मैं क्विज़ की तैयारी कर रही हूँ। दूध मेरे पास रखा हुआ था, ठंडा ही दूध था, तो उसको मैंने ठंडा ही निकाल के जो है क्या कहते हैं उसके अंदर चीनी वीनी मिलाई, क्विज़ मिलाया, तो मलंगा डाला, जेली डाली, और यूँ मेरा हो जाएगा क्विज़ तैयार, जो कि सबका ही मनपसंद होता है, आइसक्रीम क्विज़। और सबका ही मनपसंद होता है, सब बहुत शौक़ से जो है इसको एंजॉय करते हैं। तो बस ये सब मैं काम कर रही थी। और आज मैंने
वही काम करे कि जो जिस पे ज़्यादा मुझे सिलेंडर यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि शायद सिलेंडर में गैस कम हो रही है। तो ये, और दूसरा है कि पहले 3 चूल्हे थे, ऑब्वियसली 3 चूल्हे थे तो एक काम इस चूल्हे पे, एक काम उस चूल्हे पे सारा ऐसे हो जाया करता था। लेकिन अब एक ही चूल्हा है ऑब्वियसली सिलेंडर का, तो पहले एक काम निपटाती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा, तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। तो इसलिए मैंने सारे काम वो करे जो झटपट हो जाए। तो बस मैंने क्विज़ बनाया, फ्रूट चाट बनाई, साथ साथ ही हमारे पास काठियावाड़ी छोले थे फ्रीज़ हुए हुए, उसको निकाल के गरम करा। उसके अलावा जनाब अब्बू ले आए थे बाज़ार से इफ्तारी का सामान, तो हमने खाया। सालन बनाया, साथ ही साथ उसके साथ मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। लेकिन इफ्तारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी हो गई थी कि जो ने कहते हैं मुझसे तो खाना खाया ही नहीं गया। खैर नहीं, हाँ वो चावल बच गए थे, वो बच्चा इंशाल्लाह कल स्कूल से आएंगे तो फिर आके उसको लंच में खाएंगे। तो बस यहाँ पे मेरा क्विज़ जो है तकमीली मराहिल पर है। मराहिल पे ये देखिए ज़रा, अब चूल्हे से मेरे हाथ में कट भी लग गया था जिसको मैंने पट्टी बांध के खून को रोका हुआ था। ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का सा कट था। तो बस यहाँ पे जनाब ये जो है ये कहते हैं हम अपने काम में लगे हुए हैं। और कितनी छोटी छोटी चीज़ों की कितनी अहमियत होती है ना। वो कहते हैं कि नहीं कोई चीज़ बेकार कुदरत के कारखाने में, जस्ट लाइक दैट, कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों की कितनी अहमियत होती है। एक चूल्हा क्या हैसियत रखता है, खाना ही पकता है उसके ऊपर, उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है कि एक चूल्हे के ना होने से जो है कहते हैं कितना आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है। कि एक तो वक्त भी ज़्यादा लग रहा है आपको काम करने में, और दूसरा आपकी जो होती है मेंटल सेटलमेंट जो होती है अपनी चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से, वो आपको नई चीज़ों से नहीं मिल पाती है। ऑब्वियसली मैं सिलेंडर इसलिए यूज़ नहीं करती थी पहले, क्योंकि मुझे सिलेंडर यूज़ करने से जो है कहते हैं मेरी रोटी उस पर अच्छी नहीं बन पाती थी, क्योंकि मुझे उस चूल्हे की आदत है। तो ये बस जनाब मेरा आलू गोश्त भी तैयार हो चुका, तो मैंने झटपट वाला काम करा। गोश्त भी मैंने कुकर में गलाया और आलू डाल के भी मैंने एक दफ़ा कुकर चला दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि आलू भी कुकर पे गल जाए और मेरी गैस कम से कम यूजेज हो। और यहाँ पे अब्बू लाए थे इफ्तारी का सामान। तो इफ्तारी में क्या आया था हमारे पास थी जलेबियाँ थी, रोल थे, और इसके अलावा चिकन समोसे थे। ये था हमारे इफ्तारी का सामान। और अब हम करते हैं इफ्तारी आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।